हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस HTML लर्निंग सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने HTML एंटिटीज देखी थी और अपनी वेबसाइट पे हमने कॉपीराइट सिंबल लगा के देखा था HTML एंटिटीज की हेल्प से। और आज के इस वीडियो में हम HTML सेमेंटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेमेंटिक्स क्या होता है? HTML टैग्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो भी HTML टैग्स हैं वो दो टाइप्स में क्लासिफाइड करे जाते हैं HTML5 के अंदर। पहले नंबर पे आते हैं सेमेंटिक्स एलिमेंट्स और दूसरे नंबर पे आते हैं नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स। तो सेमेंटिक्स एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन सेमेंटिक्स एलिमेंट क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं सेमेंटिक्स एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो सेमेंटिक एलिमेंट्स हैव मीनिंगफुल नेम्स व्हिच टेल्स अबाउट व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट। तो सेमेंटिक एलिमेंट्स हमारे एलिमेंट्स को एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं और ये बताने में हेल्प करते हैं कि उन एलिमेंट्स में किस टाइप का कंटेंट उसके अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल हेडर, फुटर, टेबल एटसेट्रा। ओके, तो हेडर, फुटर, टेबल। तो हेडर एक ऐसा एलिमेंट है या ऐसा टैग है HTML में जिससे हमें पता चल रहा है, डायरेक्टली हेडर पढ़ के हमें पता चल रहा है कि जो भी इसके अंदर हेडर के अंदर होगा वो हेडर हमारी वेबसाइट के हेडर का पार्ट होगा। फुटर से पढ़ के समझ आ रहा है हमें कि जो भी फुटर के अंदर होगा वो हमारी वेबसाइट का फुटर होगा। टेबल से हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है, उसका नाम पढ़कर समझ आ रहा है कि जो भी टेबल टैग के अंदर, जो भी टेबल एलिमेंट के अंदर कंटेंट है वो हमारी टेबल का पार्ट है। ओके, तो सेमेंटिक एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स हैं जिनका नाम पढ़कर हमें डायरेक्टली उनका टाइप ऑफ कंटेंट पता चल जाए। So HTML5 introduces many semantic elements which makes the code easier to write and understandable for the developers as well as instructs the browser on how to treat them. ओके, तो HTML5 में काफी सारे सेमेंटिक एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करे गए जिन्होंने हमारे कोड लिखने के तरीके को और आसान बनाया और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाया डेवलपर्स के लिए, और साथ ही साथ ब्राउजर को भी इंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करी कि उन एलिमेंट्स में किस टाइप का कंटेंट है और वो ब्राउजर उन एलिमेंट्स को किस टाइप से उनको ट्रीट करे। तो सेमेंटिक एलिमेंट्स HTML5 में इंट्रोड्यूस करे गए और उनका मेन मकसद यही था कि हमारे कोड लिखने के तरीके और उन एलिमेंट्स को पहचानने में ज़्यादा मदद करे और उनके टाइप ऑफ कंटेंट को समझने में ज़्यादा मदद करे और उसी तरह से ब्राउजर की भी हेल्प करे उन एलिमेंट्स को ट्रीट करने में। ओके, तो सेमेंटिक एलिमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये सारे टैग्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि HTML5 में यूज हुए हैं। आर्टिकल हो गया, एसाइड हो गया, डिटेल्स हो गया, फिर कैप्शन हो गया, फिगर हो गया, फिर फुटर हो गया, हेडर हो गया, मेन हो गया, सेक्शन हो गया और नैब हो गया। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं और उनको यूज करके भी देख सकते हैं। ओके, तो इससे डायरेक्टली इनके नाम से ही पता चल जाता है उनका टाइप ऑफ कंटेंट क्या होगा या उसके अंदर क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। ओके, तो ये बात होगी सेमेंटिक एलिमेंट्स की। अब बात करते हैं नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स की। तो नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका नाम पढ़कर हमें डायरेक्टली समझ ना आए कि वो उनके अंदर किस टाइप का कंटेंट होगा या किस टाइप का कंटेंट हो सकता है उनके अंदर, या उनको सिंपली हम कैटेगराइज ना कर पाए अलग तरह से। डेफिनेशन क्या कहती है? टैग्स लाइक डिव, स्पैन। तो देखिए, डिव और जो स्पैन टैग हैं वो इसी तरह से टैग हैं या इसी तरह के एलिमेंट हैं जिनको देखकर हमें समझ नहीं आता है डायरेक्टली कि इनके अंदर किस टाइप का कंटेंट हो सकता है। फॉल अंडर द नॉन सेमेंटिक कैटेगरीज एज देयर नेम डोंट टेल एनीथिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज प्रेजेंट इनसाइड देम। ओके, तो डायरेक्टली डिव और स्पैन्स को पढ़कर हमें समझ ही नहीं सकते हैं कि इनके अंदर किस टाइप का कंटेंट प्रेजेंट हो सकता है। ओके, तो वो एलिमेंट जिनका नाम पढ़कर हम सिंपली समझ ना पाए डायरेक्टली कि उनके अंदर किस टाइप का कंटेंट हो सकता है, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट्स जिनका नाम पढ़ते ही हमें डायरेक्टली समझ आया कि इसके अंदर ये वाला कंटेंट ही होगा। जैसे हेडर पढ़ा हमने तो इसके अंदर से डायरेक्टली हमें समझ आ गया कि इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो हमारा हेडर का ही कंटेंट होगा। फुटर पढ़ा तो फुटर से डायरेक्टली समझ आ चुका है हमें कि फुटर के अंदर जो भी कंटेंट होगा, जो भी लिखा होगा, वो हमारी वेबसाइट के फुटर का कंटेंट होगा। तो ये सारी चीजें थी सेमेंटिक एलिमेंट्स और नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स की। ओके, तो ये हमारी HTML प्लेलिस्ट का लास्ट टॉपिक था, सेमेंटिक्स, जो कि मैंने आज कवर कर दिया है। और फाइनली मैं कहना चाहूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज हमने अपनी पूरी HTML खत्म कर ली है और अब आप इन सारे टॉपिक्स और HTML टैग्स और एट्रीब्यूट्स को यूज करके आप अपनी वेबसाइट या पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। और अब आपके ऊपर है पूरा कि आप उन चीज़ों को कितना याद रखते हैं, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस करने से ही ये सारी चीज़ें याद होंगी। ऐसे सिंपली याद करने बैठेंगे तो कुछ भी नहीं याद हो सकता, कभी भी नहीं याद होगा। ये कोडिंग जो है बिल्कुल सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है और आपको रेगुलर डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कोड करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। नेट पे ज़्यादा सर्च करिए और जो भी आपको डाउट या कन्फ्यूजन हो आप मुझे भी पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे डाल दिया कीजिए तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आप गूगल पे भी सर्च करके अपने कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मेरे एंड से तो HTML खत्म हो चुकी है और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप गूगल पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी चीज़ें देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस HTML सीरीज़ को पूरा एंड तक फॉलो करने के लिए।
और आई होप ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। और इस HTML प्लेलिस्ट को आप फ्यूचर के लिए भी सेव कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर वो भी HTML सीखना चाहें तो यहाँ पर आकर सीख सकते हैं। और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें मैं डिफरेंट वीडियोस डालता रहता हूँ और आज मैंने HTML भी कंप्लीट कर दी है और डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेकिंग दिस प्लेलिस्ट सक्सेसफुल। थैंक यू ऑल।